हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो दो हिंदू एडिटोरियल की पार्सिंग में थोड़ा वक्त लगता है तो आराम से सीखते हैं गाइस। सबसे पहले इसको हाईलाइट करते हैं, इंग्लिश ड्रीम्स। इंग्लिश ड्रीम का मतलब है, इंग्लिश ड्रीम्स अंग्रेजी का सपना। आगे आगे देखते हैं किस बारे में बात है। देखिए यहाँ लिखा है कि इम्पोजिंग एनी लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अनएक्सेप्टेबल। अब इसको तोड़कर हम देखेंगे गाइस। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर फोकस करेंगे। ये आपका प्रेडिकेट है और बाकी जो सारा आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है। मैं बता दूं कि मैं पारसी सिखा रहा हूँ तो इसी तरीके से मैं सिखाता हूँ, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप लोग बोर अगर होंगे तो फिर आप चले जाइए इस चैनल से। अब ये जो लिखा है इम्पोजिंग एनी लैंग्वेज, पहले हम इसको समझेंगे। इम्पोजिंग हमारा क्या है, जेरंड है, और इस जेरंड का अपना ये ऑब्जेक्ट है एनी लैंग्वेज। तो पूरा का पूरा ये क्या बन गया, एक जेरंड फ्रेज बन गया। इसका मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज को थोपना। कैसे, अब ये बता रहा है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के मीडियम के रूप में। इंस्ट्रक्शन मतलब अगर मैं एक टीचर हूं और मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ये हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी एक मीडियम है। तो एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो किस लैंग्वेज में होगा, उस चीज को थोपना इज अनएक्सेप्टेबल, वो स्वीकार नहीं है। यहां तक कि पार्सिंग एकदम क्लियर मान के चलो। चलिए आगे देखेंगे। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन is an aspiration for many Indians, but state policy regarding the medium of instruction has been uneven across time and regions. अब इसको यहां से देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज एन एस्पिरेशन, यहां तक पहले पार्सिंग करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। इज एन एस्पिरेशन का मतलब होता है कि ये एक चाहत है, तमन्ना है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो, ये एक चाहत है, एक सबको चाहिए भाई, सबका एस्पिरेशन है। किसका एस्पिरेशन है? फिर यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, फॉर मेनी इंडियंस, बहुत सारे भारतीयों की ये चाहत है, तमन्ना है, अभिलाषा है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिले। क्लियर यहाँ तक? कॉमा लगाकर लिखा है बट आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज में आता है बट, यानी कि कंट्रास्ट को दिखाता है कि लेकिन स्टेट पॉलिसी, ठीक है, रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब पार्सिंग कैसे होगी, देखिए ये जो स्टेट पॉलिसी आप देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है, राइट। स्टेट की जो पॉलिसी है, राज्य की जो नीति है, ठीक। अब ये अचानक रिगार्डिंग आ गया, ये प्रेडिकेट नहीं हो सकता ना, ये इसका वर्ब नहीं है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि स्टेट की जो नीति है रिगार्डिंग किससे संबंधित, रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन देंगे तो किस भाषा में देंगे। तो स्टेट की जो एक पॉलिसी है कि टीचर किस भाषा में इंस्ट्रक्शन देगा, हैज बीन। अब ये सब्जेक्ट, ये हैज बीन, यहां से इसका प्रेडिकेट चालू है, हैज बीन अनइवन। तो ये जो स्टेट की पॉलिसी है कभी एक जैसी रही नहीं ना, अनइवन रही है। अनइवन मतलब कि एक समान नहीं है, कुछ कोई एक नहीं कह सकता कि इसी भाषा में दोगे, अनइवन रही है। अक्रॉस टाइम एंड रीजन्स, यानी कि कोई भी क्षेत्र ले लो और कोई भी वक्त ले लो, किसी भी क्षेत्र और वक्त में ये अनइवन रहा है, स्टेट की पॉलिसी अनइवन रही है। अब देखते हैं द ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट इन इंडिया। अब ऐसे समझिए, द ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट इन इंडिया, आपको देखना है कि सब्जेक्ट कहां है और फ्रेज क्या होता है। पार्सिंग का यही मतलब है। देखिए यहां देखिए, द ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट इन इंडिया, क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं, ये क्या है, एक फ्रेज है। ये द आपका आर्टिकल है, ऑनगोइंग क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, चलता हुआ। लैंग्वेज डिबेट, लैंग्वेज पर जो डिबेट चल रहा है, बस इतना कह रहा है कि द ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट, लैंग्वेज पर जो बहस चल रही है, तो लैंग्वेज पर चलती हुई बहस, इसका यह मतलब है। तो
अब अगर ये सब्जेक्ट है तो उसका प्रेडिकेट किधर है, दिख नहीं रहा है। यहां जो आप देख रहे हो विच, इसको भी हाईलाइट करते हैं। ये जो देख रहे हो कि विच स्टेम्स फ्रॉम द रिन्यूड एफर्ट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू एनफोर्स अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। अब फिर यहां पर ये रुक गया, तो क्या ये इसका प्रेडिकेट है? नहीं, ये विच से जो सेंटेंस बना है ना गाइस, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो देख लीजिए, आपका अभी भी सब्जेक्ट अलग है, बीच में क्लॉज आ गया है। क्लॉज की हिंदी क्या है देख लेते हैं, क्या कह रहा है। विच मतलब किसको कह रहा है? ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट को कह रहा है कि विच स्टेम्स फ्रॉम, जो उत्पन्न होता है। स्टेम का मतलब होता है निकलना। विच स्टेम्स फ्रॉम, ये ऑनगोइंग डिबेट उत्पन्न होता है कहां से? द रिन्यूड एफर्ट्स। रिन्यूड एफर्ट्स हमारा नाउन है, रिन्यूड हमारा एक V3 एडजेक्टिव है, कि ऐसा प्रयास जिसको रिन्यू किया गया है, फिर से रिचार्ज किया गया है, फिर से एक प्रयास को डाला गया है। तो जो रिन्यूड प्रयास है, एफर्ट्स है, किसका? भारतीय जनता पार्टी का। तो ये उनके नए प्रयास से निकलता है। किस चीज का प्रयास है? इन्फिनिटिव फ्रेज देखिए, टू एनफोर्स अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 3 भाषा वाली कोई पॉलिसी इन्होंने बनाई है, उसको एनफोर्स करने का जो प्रयास है, उस प्रयास से ये ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट निकला है। इतना पता चल गया। अब देखिए, अब इस ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट का प्रेडिकेट किधर है? आइए आज आपको पार्सिंग का मजा देते हैं। प्रेडिकेट है इसका, ये यहां से हाईलाइट करते हैं, हैज मेनी कंपोनेंट्स, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग वन। यहां पे फुल स्टॉप है। देख रहे हो कहां से शुरू हुआ था? द ऑनगोइंग से शुरू हुआ, तो ब्लैंक हो गया स्क्रीन। द ऑनगोइंग से शुरू हुआ था और यहां पे खत्म हो रहा है। अब मतलब समझते हैं, तो द ऑनगोइंग लैंग्वेज डिबेट जो है भारत में हैज मेनी कंपोनेंट्स। इस डिबेट के बहुत सारे कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब बहुत सारे पार्ट्स। जब डिबेट हो रहा है तो कई हिस्सों पर हो रहा होगा लैंग्वेज के, मतलब इस डिबेट के कई पार्ट्स हैं। उनमें से एक पार्ट क्या है? द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि किस मीडियम में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग वन। बीइंग वन मतलब जैसे मैं बोलूं कि वो है एक, तो मैं कैसे बोलूंगा कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द वन। तो एक शॉर्ट में तरीका निकला है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग वन, कि एक वो है। ऐसे कहा जाता है कि कुछ बोल दो कि यू द एफर्ट बीइंग वन, कोई ऐसा बोल दे कि प्रयास जो उनमें से एक है। एक तरीका है लिखने का। तो यहां तक समझ में आया कि क्या बातें हुई और कैसे सेंटेंस को देखो, इस कलर में देखो, फिर विच वाले को देखो, फिर इसका यहां हैज वाले को देखो, जो फुल स्टॉप है उसके बीच में क्या चल रहा है। ऐसे पार्सिंग को समझिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे पार्सिंग। यहां से एक मिनट जरा यहां से उठाते हैं। एजुकेशनिस्ट्स generally argue that, एक मिनट जरा, that, इसको हटाते हैं। एक्चुअली आप मेरे साथ तभी रहो बॉस जब आपके पास वक्त है, क्योंकि मैं ना थोड़ा बहुत फूक फूक के चलूंगा। देखो, एजुकेशनिस्ट जनरली आर्ग्यू, आर्ग्यू हो गया। अब यहां पर आते हैं, इसको तोड़ते हैं। दैट इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग helps children achieve better learning goals in their early stages of development। यहां पे फुल स्टॉप आ गया है। अब देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। दो टुकड़े हो गए कि एजुकेशनिस्ट्स जनरली आर्ग्यू, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, शिक्षा से रिलेटेड जो लोग हैं, जनरली ज्यादातर आर्ग्यू, बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। क्या आर्ग्यू करते हैं? यहां पर दैट लगा है, ये एक नाउन क्लॉज बना रहा है। आर्ग्यू व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे दे, जो हुम का जवाब दे दे, वो ऑब्जेक्ट होता है। इस आर्ग्यू का ऑब्जेक्ट है। आर्ग्यू दैट इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, मातृभाषा में अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाए, हेल्प्स, वो हेल्प करता है, मदद करता है। मातृभाषा में अगर टीचर पढ़ाएगा तो वो मदद करता है। चिल्ड्रेन, बच्चों की मदद करता है। क्या करने में? अचीव बेटर लर्निंग गोल्स, बहुत ही अच्छा लर्निंग का गोल अचीव करने में मदद करता है। इन देयर अर्ली स्टेजेस,
उनके शुरुआती दौर में, शुरुआती जो स्टेज है ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप करने का जो शुरुआती स्टेज है उसमें मदद करता है, ऐसा एजुकेशनिस्ट का मानना है, वो आर्ग्यू करते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट यहां से आता है, दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय पेडागॉजिकल रिसर्च, कॉमा पे रुकिए, कॉमा पे रुकिए। अब ये क्या कह रहा है यहां पर कि दिस व्यू, ये जो व्यू है, ये जो बात है कि मदर टंग में बोलना चाहिए, ये जो बात है इज सपोर्टेड, इसे सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? बाय पेडागॉजिकल रिसर्च, जो शिक्षा संबंधी जो रिसर्च है उस रिसर्च के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जाता है कि बात तो सही है, बच्चे का जो मदर टंग है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए। अब आगे देखिए क्या है, अब यहां से आता है, बट इट कैन नॉट एंड डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर फैक्टर्स such as constitutional rights and ground realities। यहां पे फुल स्टॉप है, मैं यहां पर आता हूं, इसको हटाता हूं, देखिए यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ग्राउंड रियलिटीज, ये फुल स्टॉप है। अब इसका क्या मतलब है? तो ये तो हो गया कि जो शिक्षा संबंधी रिसर्च है वो भी इसको सपोर्ट करता है, लेकिन एक मिनट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती, बट क्या है गाइस, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा कि लेकिन इट कैन नॉट एंड डज नॉट ऑपरेट, लेकिन ये बात जो है ना तो ऑपरेट हो सकती है ना ऑपरेट होती है इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर फैक्टर्स, मतलब दूसरे जो और भी दूसरे फैक्टर्स हैं उनसे बिल्कुल अलग ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको छोड़कर नहीं कह सकते कि सिर्फ मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए, अदर फैक्टर्स से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? सच है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, वो भी एक फैक्टर है, एंड ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड पर जो रियलिटीज है वो भी एक फैक्टर है। तो इन फैक्टर्स से अलग आइसोलेशन में ये ऑपरेट नहीं हो सकता है कि हाँ मातृभाषा में ही इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए। क्लियर? अब आगे देखिए, अब है इंडियाज लिंग्विस्टिक diversity and distribution is such that even the question of what is a child's mother tongue can often be a contested one। अब हमारा ये पूरा का पूरा सेक्शन है, अब इसको समझते गए। आइए देखिए, स्क्रीन ब्लैंक हो सकता है कुछ देर के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, ये ऐसे देखते हैं। कह रहा है कि इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडियाज मतलब इंडिया का, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से रिलेटेड, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो इंडिया का जो भाषा वाला जो वैरायटी है, कई भाषा होंगी ना इंडिया में, बहुत सारी भाषा है, ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनका जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और सब इधर उधर बिखरे हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इज, ये जो चीज है, इज सच, ये ऐसा है। अब ऐसा है कैसा है? तो सच और दैट, ये कंजंक्शन का यूज होता है, सच दैट, ये ऐसा है दैट इवन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज अ चाइल्ड्स मदर टंग, कि यहां तक की जो सवाल है कि बच्चे का मदर टंग क्या है, इवन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज अ चाइल्ड्स मदर टंग, बच्चे का मदर टंग क्या है, कैन ऑफन बी अ कंटेस्टेड वन, कि ये भी एक विवादित हो सकता है। कंटेस्टेड का मतलब है कि इस पे भी चर्चा हो सकती है, इस पे भी विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है कि बच्चे की भाषा मदर टंग आखिर है क्या, तमिल मदर टंग है कि तमिल है, मतलब तमिल है कि हिंदी है कि उड़िया है कि बंगाली है, ये भी एक कंटेस्टेड वन, मतलब कि इस पर भी कंटेस्ट हो सकता है कि हाँ भाई ये है, विवाद हो सकता है। बात समझ में आ रही? इतना इंडिया में जो लैंग्वेज जो है वो इतना मतलब वैरायटी के साथ है। अब देखिए आगे, देयर इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड चॉइस, फुल स्टॉप आ गया, छोटा सा है।
देयर का इस्तेमाल है देयर इज ऑल्सो। भाई एक और बात है क्या, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, एक संवैधानिक सवाल भी है। किस चीज का सवाल है, ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है ना, उसका भी क्वेश्चन है। एंड चॉइस, और हमें चॉइस मिली है कि हम किस भाषा में बोलना चाहें, तो उसका भी एक तो भैया क्वेश्चन तो है। अब आगे देखते हैं, अब आगे है इन 2014 आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड लीगल टसल, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड, ठीक है, हेल्ड व्हाट, ऐसे देखते हैं, दैट अ कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1994, ओके, और देखते हैं आगे क्या है, दैट मेड इंस्ट्रक्शन इन कैनेडा मैंडेटरी अंटिल क्लास 4, ओके, और देखते हैं, was not valid under the constitution, इसको यहां से हटाते हैं, यहां पर देखिए, हाँ, was not valid under the constitution। अब देखिए कितना बड़ा है ये, इसको यहां से समझते हैं। देखिए इन 2014 में, ठीक है, आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड लीगल टसल, आफ्टर मतलब किसी चीज के बाद, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है बहुत लंबा खिंच गया, लीगल टसल का मतलब होता है जो कानूनी लड़ाई है, टसल है, तो एक बहुत लंबा चलने वाले कानूनी लड़ाई के बाद क्या हो गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड मतलब एक डिसीजन दिया, क्या, दैट अ कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1994, यह कि कर्नाटका सरकार का जो एक ऑर्डर आया था 1994 में, ओके। अब फिर यहां पर एक और दैट आ गया, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये क्या कह रहा है, इस ऑर्डर के बारे में कह रहा है कि दैट मेड इंस्ट्रक्शन इन कैनेडा मैंडेटरी, उस जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था 1994 में, जिसने इंस्ट्रक्शन इन कैनेडा को मैंडेटरी किया कि कनाडा में ही इंस्ट्रक्शन देना है, कनाडा में ही कन्नड़ भाषा में ही पढ़ाना है, इसको मैंडेटरी किया था कब तक, अंटिल क्लास 4, चौथी क्लास तक। अब आ गया वॉज नॉट वैलिड, तो वॉज किसके लिए आ रहा है कि ये जो ऑर्डर था वॉज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो वैलिड नहीं था। देख रहे हो पार्सिंग, टुकड़ों में देखिए। अब आइए, अब तक अगर आप टिके हो मतलब आप पार्सिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको न्यूज सुनना है फिर बहुत सारे चैनल से आप वहां जा सकते हैं। अब देखिए, फॉर चिल्ड्रेन हैव अ राइट टू चूज एंड द स्टेट कैन नॉट एनफोर्स इट्स व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर देम। अब देखिए ये जो फॉर है ना गाइस, फॉर को जनरली आप लोग फॉर को क्या समझते हो, आप लोग समझते हो कि फॉर मतलब के लिए, इस फॉर का मतलब है क्योंकि, फॉर का एक और मतलब होता है क्योंकि, कह रहा है क्योंकि चिल्ड्रेन हैव अ राइट टू चूज, बच्चों के पास अधिकार है चुनने का, हैव अ राइट टू चूज, एंड द स्टेट कैन नॉट एनफोर्स, और जो राज्य है वो आप पर थोप नहीं सकता है, लागू नहीं कर सकता है, इट्स व्यू, अपने विचार को, ऑन व्हाट इज गुड फॉर देम, कि उनके लिए क्या सही है। क्लियर है? अब आगे देखिए, द राइट्स ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर एजुकेशन एज पर मार्केट डिमांड इज अनदर रिलेटेड इशू। अब देखिए सेंटेंस आपका है, ये कह रहा है कि द राइट्स, अधिकार की बात हो रही है, किसका अधिकार, ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो एजुकेशन देती हैं, उनका जो अधिकार है क्या करने का, टू ऑफर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफर करने का जो अधिकार है, एज पर मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग
एजुकेशन वो देंगे, अधिकार है भाई उनका, जैसा डिमांड होगा मार्केट में वैसे एजुकेशन देंगे। इज अनदर रिलेटेड इशू, ये भी तो एक वैसा ही संबंधित इशू है, ये भी एक इशू है कि भाई मार्केट में जो डिमांड होगी वैसा वो देंगे। ऐसा थोड़ी कि वो तमिल में ही देंगे, हिंदी में ही देंगे, हो सकता है डिमांड इंग्लिश की है तो इंग्लिश में देंगे। गेटिंग द पॉइंट। अब आगे देखिए, अब यहां से है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। देखिए सेंटेंस कैसे जुड़ते हैं, दैट इज बीइंग अग्रेसिवली पुश्ड बाय द सेंटर, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। मैं बस दिखाना चाह रहा हूं कि बीच में कैसे किस तरह के सेंटेंसेस जुड़े जाते हैं। देखिए ऐसे देखिए, दैट इज बीइंग, ठीक है, अग्रेसिवली पुश्ड बाय द सेंटर, बस यहां तक देखिए। अब फिर आ जाइए आप यहां पर आइए, हैज अ पर्टिकुलरली एंटी इंग्लिश एज, ठीक है। और देखिए कैसे, कितना बड़ा है, विच इज नॉट इन लाइन विथ पॉपुलर एस्पिरेशन। देख रहे हो, इतने कलरफुल मैंने आपको दिखाया है। अब इसको समझते कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये कह रहा है, यहां से देखिए कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी जो नीति है, नेशनल एजुकेशन की जो नीति है। अब अचानक यहां पर दैट आ गया। दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कह रहा है दैट इज बीइंग अग्रेसिवली पुश्ड बाय द सेंटर। ये जो नीति है ना, राष्ट्र की जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसको अग्रेसिवली, बहुत अग्रेसिव रूप में पुश किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। देख रहे हो, दैट इज बीइंग अग्रेसिवली पुश्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इसे पुश किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय द सेंटर। तो ये जो नीति है, हैज अ पर्टिकुलरली एंटी इंग्लिश एज, ये हैज इसका क्या है, ये वर्ब है, प्रेडिकेट यहां से शुरू हो रहा है हैज से। और ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका सब्जेक्ट है। बीच में क्या है, दैट इज बीइंग, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एडजेक्टिव है, एक क्लॉज बना रहा है, दैट इज बीइंग अग्रेसिवली पुश्ड बाय द सेंटर। देख रहे हो, पैसिव के अंदर है बट क्लॉज है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हैज अ पर्टिकुलरली एंटी इंग्लिश एज, इसका जो एज है, एज मतलब जो रवैया है, वो एंटी इंग्लिश है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश को थोड़ा सा कम रखा गया है, एंटी रखा गया। फिर यहां पर विच आ गया, विच इज नॉट इन लाइन विथ पॉपुलर एस्पिरेशन। विच मतलब कि ये जो पॉलिसी है इन लाइन विथ नहीं है, मतलब कि सेम पेज पर नहीं है, अकॉर्डिंग टू नहीं है, अनुसार नहीं। किसके अनुसार नहीं है, पॉपुलर एस्पिरेशन। जो पॉपुलर जो चाहत है, लोग ज्यादा चाहते हैं अंग्रेजी, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये तो एंटी इंग्लिश एज है इनका, तो ये इन लाइन नहीं है, अकॉर्डिंग टू एस्पिरेशन नहीं है। अब देखिए, अब है मेनी स्टेट्स दैट वांट टू प्रमोट देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। ओके, तो फिर इसको ऐसे करके देखते हैं। पहले मेनी स्टेट्स पर रुकिए, मतलब सेंटेंस की पार्सिंग आप कैसे करोगे, देखो मेनी स्टेट्स, यहां पर रुकिए, सब्जेक्ट हो गया, यहां आइए, दैट वांट टू प्रमोट देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। अब फिर आ जाइए आप, ऑल्सो वांट टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहां पे रुक जाइए। ठीक, अब देखिए मैं समझाता हूं। मेनी स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट किधर है, यहां से है, ये वांट से, ऑल्सो वांट से, कि बहुत सारे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं। अब बीच में आ गया दैट वांट टू प्रमोट, जो चाहते हैं प्रमोट करना देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, वो अपने लोकल लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। ऑल्सो वांट, अब यहां पर प्रेडिकेट आ गया, वो ये भी चाहते हैं टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन, वो इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहते हैं, एंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो राज्य चाहते हैं कि जो बोलचाल का, जो इंस्ट्रक्शन देने का जो मीडियम हो वो अंग्रेजी हो, टीचर्स बच्चों से इंग्लिश में बात करें, बहुत सारे राज्य चाहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु देयर आर एडेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। बहुत छोटा है, इन राज्यों में
इंग्लिश मीडियम स्कूल से, एडेड का मतलब है कि जिनको सुविधा दी गई है, मतलब एडेड का मतलब होता है, एड मतलब सहायता देना, तो एडेड मतलब कि उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा कुछ सहायता गवर्नमेंट से मिला होगा, कुछ तो ऐसा है कि उनमें है इंग्लिश मीडियम उसमें जुड़ा हुआ है, इन राज्यों में एडेड है। एडेड का मतलब वो जोड़ने वाला ऐड नहीं, सहायता वाला ऐड, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो ऐसा किया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बने हुए हैं। अब देखिए, द डिमांड फॉर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इज ग्रोइंग, जो डिमांड है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का वो बढ़ रहा है, वो ग्रो हो रहा है कि भाई इंग्लिश मीडियम एजुकेशन चाहिए भाई, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, ये इंक्लूड करता है किस चीज को, द हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, जो हिंदी बोलने वाले जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो भी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन उनको मिले। अब आ रहा है यहां पर क्या, विच इज मेट, विच मतलब इस डिमांड को पूरा किया जाता है, विच इज मेट, या मीट का इस्तेमाल ऐसे भी पूरा करने में, विच इज मेट जिसको पूरा किया जाता है लार्जली, खासकर बाई सब स्टैंडर्ड, थोड़े से छोटे, स्टैंडर्ड से थोड़े कम, सब लगा है सब स्टैंडर्ड, एंड एक्सपेंसिव प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और जो बड़े बड़े जो महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये पूरा करते हैं इंग्लिश मीडियम की डिमांड को। चलो अब आगे देखते हैं। अब है कि इंग्लिश स्किल्स हेल्प इंडिविजुअल्स एंड द कंट्री इन गेनिंग अ प्लेस इन द ग्लोबल सर्विस सेक्टर। ये आपका सेंटेंस है, बहुत सारा प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। ये कह रहा है कि जो इंग्लिश स्किल्स है, अंग्रेजी का जो आपका ज्ञान है, हेल्प इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति की मदद करता है, एंड द कंट्री, देश की भी मदद करता है। किस चीज में, इन गेनिंग, प्रेपोजिशन के बगल में जेरेंड आता है, इन गेनिंग अ प्लेस, एक प्लेस को पाने में, किधर पाना है प्लेस, इन द ग्लोबल सर्विस सेक्टर्स, पूरे विश्व के जो सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें एक प्लेस बनाने का जो हक आपको देता है, वो कौन देता है, इंग्लिश स्किल देता है। अगर इंग्लिश स्किल है तो ये आपकी मदद करेगा कि आप ग्लोबल सर्विस सेक्टर में अपना एक प्लेस बना लोगे, अंग्रेजी आएगी तब। और देखिए, इंडियाज सबाल्टर्न कास्ट ग्रुप्स, ओके, इन पर्टिकुलर seek to empower themselves through English education। ठीक है, और देखिए यहां पर, which remains a currency for upward mobility। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इंडिया का सबॉल्टर्न कास्ट ग्रुप, थोड़े से जो कम दबे कुचले जो कास्ट ग्रुप होंगे, सबॉल्टर्न लिखा है, ग्रुप होंगे, खासकर इन पर्टिकुलर, खासकर सीक टू का मतलब कोशिश करते हैं, एम्पावर देमसेल्व्स, खुद को पावरफुल बनाने की, खुद को सशक्त करने की कोशिश करते हैं। किस चीज से, थ्रू इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी के एजुकेशन से। जो थोड़े से दबे कुचले हैं वो अपने आप को, अंग्रेजी आ जाए तो पावरफुल महसूस करने लगते हैं, तो अंग्रेजी से खुद को एम्पावर करते हैं वो। विच रिमेन्स, अब ये जो अंग्रेजी उसके लिए कह रहा है कि ये जो अंग्रेजी का जो पावर है, रिमेन्स अ करेंसी, ये इनके लिए करेंसी से कम नहीं है, इनके लिए बहुत वैल्यू वाली बात है, इनके लिए वही करेंसी है। फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर अगर मूव करना है, अपवर्ड मोबिलिटी, अगर ऊंचा कुछ बनना है तो अंग्रेजी एक हथियार है, एक करेंसी है इनके लिए। अब आगे देखिए, इफ स्टेट स्कूल्स डू नॉट ऑफर इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर राज्य का जो स्कूल है अगर वो ऑफर नहीं करता है इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, राज्य में जो स्कूल है वो कहते नहीं भाई हमारे स्कूल्स में इंग्लिश में बात नहीं होगी, अगर वो नहीं ऑफर करते हैं तो आगे क्या हो सकता है, रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में अगर वो नहीं ऑफर करता है, रिचर फैमिलीज कुड स्टिल एक्सेस इट थ्रू प्राइवेट स्कूल्स। जो अमीर फैमिली है, जो रिचर फैमिली है, कुड, चांस है कि स्टिल एक्सेस, तब भी वो एक्सेस कर लेंगे इस भाषा को थ्रू प्राइवेट स्कूल्स, वो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। अगर राज्य का जो सरकारी स्कूल है अगर वो नहीं देता है इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन तो प्राइवेट पे चले जाएंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में
इस संदर्भ में देख लीजिए, इस संदर्भ में एजुकेशन बिकम्स अ कंटिन्यूइंग रिप्रोडक्शन, इसमें एजुकेशन बन जाता है कंटिन्यूइंग, लगातार, कंटिन्यूइंग रिप्रोडक्शन की लगातार रिप्रोडक्शन हो रहा है, एजुकेशन जो ऐसा बन जाता है। एंड इवन अग्रावेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, अग्रावेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल इनइक्वालिटीज की सामाजिक असमानताएं, क्योंकि अमीर लोग अंग्रेजी सीखेंगे, गरीब का जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा दे ही नहीं रही है, तो असमानताएं भी अग्रावेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो लगातार एक रिप्रोडक्शन होता रहेगा, अंग्रेजी का मतलब एजुकेशन का। अब देखिए, विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इट्स पर्पस, लेकिन एजुकेशन का जो पर्पस था वो ये तो नहीं था ना, पर्पस था कि सबको एक साथ लेकर चलना है, सब एक बराबर हो जाए, इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, लेकिन वो तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब आइए, द फैक्ट इज दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एम्पावरिंग एंड कन्वर्टेबल फॉर अदर आउटकम्स। कह रहा है कि सच्चाई तो यह है, द फैक्ट, देखो, द फैक्ट इज, सच्चाई यह है दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो नॉलेज है, इज एम्पावरिंग, वो आपको सशक्त बना रहा है, एंड इज कन्वर्टेबल, और वो कन्वर्टेबल है, तब्दील करने का भी उसमें एक जादू है, फॉर अदर आउटकम्स, दूसरे नतीजों को कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि वो अंग्रेजी आ गई तो आपको नौकरी मिल जाएगी, अंग्रेजी आ गई तो आप हो सकता है गाइड बन जाओ, अंग्रेजी आ गई तो कॉल सेंटर में चले जाओ, कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्टेबल वाली पावर है। अब देखिए, हो सकता है टीचर बन जाओ, देयर कैन बी अ डिबेट ऑन वेदर इट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल। कह रहा है कि देखो भाई, देयर कैन बी अ डिबेट, एक बहस हो सकती है कि क्या वेदर इट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल, क्या प्राइमरी लेवल पर, पहली दूसरी नर्सरी जो भी चौथी पांचवी तक, क्या ये मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, कि टीचर इस भाषा में बात करे बच्चों से, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी के बच्चों से क्या बात करे, होना, तो देयर कैन बी अ डिबेट हो सकता है, बट लेकिन अब बेसिक टेस्ट ऑफ एनी पॉलिसी, अगर कोई भी आप नीति बनाते हो, उसका जो बेसिक जो टेस्ट है ना, जिस टेस्ट से उस नीति को गुजरना पड़ेगा, इज इन हाउ इट एडवांसेस, वो ये है कि कैसे अच्छा करता है, कैसे एडवांस कर देता है, कैसे ले जाता है, एक मतलब नीचे से ऊपर ले जाता है, द एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशंस है, जो आपकी जो चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन, ऐसे सेक्शन जो बहुत दबे कुचले सेक्शन है, उनको एडवांटेज नहीं मिला है, उनको अगर वो एडवांस कर देता है, तो ये पॉलिसी का एक बेसिक टेस्ट है, तभी मानेंगे कि पॉलिसी अच्छा है। तो गाइज, ये मेरा स्टाइल है पार्सिंग करने का। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइज, थैंक यू।